Hello, welcome everyone to the online platform of SV Academy Ravlamandi. This is the video for 6th class, subject Social Science, Political Science, chapter number 2nd, Diversity and Discrimination. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट द पीपल अकॉर्डिंग टू द कास्ट, क्रीड। तो इस तरह से यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप हम जो वीडियो उसको कैरी करेंगे इसी चैप्टर को आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने बातें शेयर की हैं, विच टुक प्लेस इन द 1901 व्हेन ही वॉज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। जब वो 9 साल के थे तभी की बात है। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स एंड कजिन टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन द महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप, एन आवर elapsed एंड द स्टेशन मास्टर कैम टू इंक्वायर करने के लिए। ही आस्क्ड अस फॉर अ टिकट, हमें हमारे टिकट के लिए बोला। वी शोड देम टू हिम, हमने अपनी टिकट दिखा दी। ही आस्क्ड वाई वी टैरिड, हम क्यों आए हैं। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम, उसको सर्वेंट को आना है। बट दैट नीदर हैड टर्न अप, दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, कैसे पहुँचना है। वी वर वेल ड्रेस चिल्ड्रन, हम अच्छे ड्रेस में थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स, वो अनटचेबल चिल्ड्रन है, मतलब कि बेचारे छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट ऑफ विच ही फाउंड अस, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसे लग रहा था कि हम ब्राह्मण फैमिली से और हमसे बहुत ज़्यादा खुश भी था। एज इट्स यूजुअल अमंग द हिंदू, द स्टेशन मास्टर आस्क अस हु वी वर, हम कौन हैं। विदाउट ए मोमेंट थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स, हम महार हैं। महार इज एक ऐसी कम्युनिटी है जो अनटचेबल होती है, जो यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बताया गया कि छोटी कास्ट होती है। ही वो स्टन, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसका जो फेस था अंडरवेंट ए सडन चेंज, एकदम चेंज हो गया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई ए स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन, वो बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव करने लगा। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई, जैसे उसने मेरा रिप्लाई सुना, ही वेंट अवे टू हिज रूम, अपने रूम में गया। एंड वी स्टूड वेयर वी वर, जहाँ पे हम थे वहीं रुके रहे। 15 to 20 मिनट्स elapsed, द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग यानी कि छुपने वाला था। आवर फादर हैड नॉट टर्न अप नोर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, उसने ना अपने सर्वेंट को भेजा ना ही वो खुद आए। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, उन्होंने उस वहीं पे छोड़ दिया। वी वर क्वाइट bewildered and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave a feeling of the extreme sadness, जो हमें अच्छी लग रही थी जर्नी, अब हमें वो क्या था, दुखी लग रही थी, बुरी लग रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क व्हाट वी प्रपोज टू डू, हम क्यों आए हैं। वी सेड दैट वी कुड गेट ए बुलोक कार्ट ऑन हायर, वी वुड गो टू द कोरेगांव, एक बुलेट कार्ट कर लेंगे और हम कोरेगांव चले जाएंगे। एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी far we would like to start straight way, there were many bullock cart playing for hire, तो हम सीधे चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं होगा, वहाँ से हायर कर लेंगे बुलोक कार्ट। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स हैड गोन राउंड अमंग द कार्ट मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पोल्यूटेड एंड टू डिमांड हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर फॉर द अनटचेबल क्लासेस, मतलब कि लेकिन उसने जैसे हमारे बारे में सुना था महार हैं हम, वो राउंड यानी कि क्या है, राउंड अमंग द कार्ट मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर, कोई भी प्रिपेयर नहीं था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था ये पोल्यूटेड कर देंगे। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, हम डबल फेयर भी देना चाहते थे, बट हमने देखा कि मनी ने भी वर्क नहीं किया, मीन्स वो माने ही नहीं। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ, हमारी तरफ से वो नेगोशिएट कर रहा था, स्टूड साइलेंट, वो भी चुप हो गया। नॉट नोविंग व्हाट टू डू, हमें पता नहीं था कि ऐसा क्या करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग इन द स्पीचेज वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मून बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि किस तरह से अनटचेबिलिटी उनके साथ में हुआ करती थी, वो यानी कि कितनी चीज़ें उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म 1891 के अंदर हुआ, उनके डेथ 1956 के अंदर हुई। वो कंसीडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उन्हें बोला जाता है। एंड इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलितों के सबसे बेस्ट लीडर भी रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर फोर्ट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। ही वॉज बोर्न इन टू द महार कास्ट में उनका जन्म हुआ था, जिसको अनटचेबल कहा जाता है, मतलब जो जमार जाति बोलते हैं उस नाम से। द महार वर पुअर, महार जो गरीब होते थे,
ओन नो लैंड, उनके पास में कोई ज़मीन नहीं होती थी। उनके जो चिल्ड्रन थे वो क्या है, उनको काम करना पड़ता था अपने पेरेंट्स के साथ में। और दे लिव्ड इन द स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, बाहर रहते थे गांव के, उनको अलाउ नहीं था गांव में आना। डॉक्टर अंबेडकर वो जो थे फर्स्ट पर्सन थे उन कास्ट के जिन्होंने अपने कॉलेज एजुकेशन पूरा किया था। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, उन्होंने अपने दलितों को इनकरेज किया कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक ए डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट द कास्ट सिस्टम, अगर उन्हें कास्ट सिस्टम से बाहर आना है तो उनको अच्छी जॉब में लगना होगा, तभी आपके साथ में लोग जो है भेदभाव नहीं करेंगे। ही लेड मैनी एफर्ट ऑफ दलित, उन्होंने दलित के लिए बहुत सारे एफर्ट किए टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल, जिससे टेम्पल्स में उनको एंट्री मिले। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड द बुद्धिज़्म इन सर्च फॉर ए रिलीजन, उन्होंने रिलीजन के लिए क्या है बुद्धिज़्म के लिए निकल गए। दैट ट्रीटेड द ऑल द मेंबर इक्वली, जहाँ पे सबके साथ एक जैसा बिहेव किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड ए सोसाइटी के रूप में काम करें जिसमें सबको रिस्पेक्ट मिले, पर से एक पर्सन है वो सबके साथ में एक जैसा बिहेव किया जाए। डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्ट में रिफ्यूज नेम वाई, उन्होंने मना क्यों कर दिया, बिकॉज वो महार कास्ट से यानी कि जो है अनटचेबल थे, इस वजह से उनको मना कर दिया गया था। हाउ द, ये आपको क्वेश्चन करना है, हाउ डिड द पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स, क्योंकि वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, उनके साथ में उनको डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव किया गया। हाउ डू यू थिंक दैट अम्बेडकर फेल्ट एज ए चाइल्ड व्हेन ही सो द स्टेशन मास्टर रिएक्ट टू हिज स्टेटमेंट दे वर महार्स, उनका जो महार थे इस वजह से उनका जो स्टेटमेंट है वो कैसे चेंज हुआ, उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या उनके मन में फीलिंग आई होगी, वो लिखना है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडाइज और विटनेस एंड द इंसिडेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डिड दिस मेक यू फील, क्या आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो आपकी कैसे फीलिंग है वो आई होगी, वो आप शेयर कर सकते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी, पीपल कुड नॉट मूव ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, हाउ इंसल्टिंग एंड द हर्टफुल इट इज टू हैव पीपल मूव अवे, वहाँ से चले जाते हैं, रिफ्यूज टू टच यू, तुम्हें टच करने से भी मना कर देते हैं, और तुम्हें अलाउ भी नहीं करते हैं पानी पीने के लिए, जो सेम सोर्स उनके पास में होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब आपके साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव किया जाता है। तो आपको ऐसा लगता है दिस स्मॉल इंसिडेंट, हाउ ए सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ए कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं थी, इवन दो दे कुड पे द मनी, जो पे भी कर रहे थे पैसे, जो कार्ट में था उसने रिफ्यूज़ कर दिया था बच्चों को लाने से, बिकॉज उसके साथ में डिस्क्रिमिनेट बिहेव किया गया था, बिकॉज ही बिलोंग टू द महार कास्ट, सो दैट्स वाई ही रिफ्यूज टू टेकन द डबल मनी फ्रॉम दो चिल्ड्रन, सो दैट्स वाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। सो क्लियरली एज द स्टोरी शोन अस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम द अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इज ऑल्सो डिनाइड द रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी गिवन टू अदर्स, जो डिग्निटी दी जाती है वो भी उनको नहीं दी जा रही थी। देखिए, इन एडिशन टू लोअर कास्ट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर आर ऑल्सो वेरियस अदर कम्युनिटी दैट आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन, सबके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है जो छोटे कास्ट के होते हैं। कैन यू थिंक ए फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बर्थ प्लेस के बेस पे हो सकता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ है। डिस्कस द वे द पर्सन विथ स्पेशल नीड माइट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट, जो स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है जैसे कि हैंडीकैप्ट होते हैं उनके साथ में भी डिफरेंट बिहेव किया जाता है। द स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए संघर्ष, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also included within the struggle of the large group of the people who not only fought against the British but also fought to be treated more equality. Dalit women, tribe and the peasant fought against the inequality they experienced in their life, जो उन्होंने अपनी lives में experience की थी। As pointed out earlier, many Dalit organized themselves to gain entry into temples. उनको यानी कि टेम्पल्स में दलित जो थे उनको यानी कि एंट्री के लिए बोला गया था, जिसमें उन्होंने मतलब डिमांड की थी। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव मच राइट टू एजुकेशन एज मैंडेट, जैसे आदमियों को अधिकार मिलता है वैसे वीमेन को भी अधिकार मिले पढ़ाई का। पीजेंट एंड द ट्राइबल्स फोर्ट टू रिलीज दैम सेल्वेज फॉर द ग्रेस्प ऑफ द मनी लैंडर की ग्रेस्प पे वो चाहते थे, क्योंकि मनी लैंडर जो बेचारे गरीब होते थे उनको लूटने का काम करते थे, हाई इंटरेस्ट उनको देने पड़ते थे। वैन इंडिया बिकम ए नेशन इन 1947, आवर लीडर टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, उनको देखने को मिली थी। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था इंडिया का, ए डॉक्यूमेंट दैट लेड अप टू द रूल बाई विच द नेशन वुड फंक्शन, वर अवे टू ऑफ द वेज ऑफ विच एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एब्लिश्ड बाय द लॉ। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क, उनको फ्री में यानी कि जो मर्जी वर्क करना चाहें वो चूज कर सकते हैं, और दे विश टू गो डू, ऐसा करने का उनको अधिकार था। गवर्नमेंट जॉब आर ओपन फॉर ऑल पीपल, सब लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब ओपन थी। एडिशनल द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप टू रियलाइज दैट द इक्वलिटी एंड द पुअर अदर सच मार्जिनल कम्युनिटी, चाहे कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो आप, सबको अधिकार हो, सबको
कोई भी वैकेंसी चूज करने का अधिकार हो। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द इंश्योरिंग इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें डाइवर्सिटी होते भी यूनिटी बनी रहे। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव टू फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन, कोई भी रिलीजन को फॉलो करे, कोई भी लैंग्वेज बोलें, किसी भी फेस्टिवल को मनाएं, अपने विचार एक्सप्रेस कर सकें, कोई भी लैंग्वेज बोलें, कोई भी फेस्टिवल जो है उनके लिए मनाएं, उनकी मर्ज़ी है, उनको गवर्नमेंट जो है एक जैसा ही ट्रीट करेगी। इसलिए जो इंडिया है वो सेकुलर कंट्री बना आफ्टर डिफरेंट रिलीजन एंड द फेथ जो है उनमें दिए गए। जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ ना हो ये प्रैक्टिस की गई, जिसमें क्या अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सब लीडर जो है जितने भी लीडर हैं उनको इक्वलिटी दी जानी चाहिए, अनटचेबिलिटी किसी के साथ में नहीं होंगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका जिन्होंने लिखा था उसके कुछ मेजर मेंबर भी इन्होंने दिखा रखे हैं। द फ्रीडम ऑफ द प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सब अपना रिलीजन फॉलो करें, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, उनको किसी चीज़ का डर ना हो। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर आवर यूनिटी, हमारी यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। दो दीज आइडियाज आर इंस्क्रीन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस चैप्टर पॉइंट आउट द इनइक्वालिटी exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for, the not something which have happen automatically. People struggle in the positive action by the government are necessary to make this a reality for the Indians. मतलब जितने भी इंडियन हैं सबको अधिकार मिले, सबको एक जैसा अधिकार मिले, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, वो फियर ना हो, उसको कोई भी डरे ना हो। जो हमारा प्रियम्बल है, हमारे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल है, उसके अंदर बोला गया जो हम लोग हैं हम सारे इक्वल हैं, सबको यानी कि सोवरेनिटी का अधिकार है, सेकुलर कंट्री है हमारी, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, सबको लिबर्टी आज़ादी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी भाईचारे की भावना होनी चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो जो फर्स्ट पेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें ये क्वालिटी बताई गई है, सब इक्वल हैं। उसके अंदर मैच करने आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है चैलेंज स्टीरियोटाइप में। देखिए क्या है, टू सर्जन जो हैं वो डाउन टू लॉन्च वैन ऑफ द मेड टू कॉल द मोबाइल फोन suffer from the chronic asthma. The boy who won the drawing competition went to the DS. One of the fastest athlete in the world. She was not that well off, had a dream. ये क्वेश्चन आपको ये करना है, मैच इनको मैच करना है कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, यानी कि जो चार इधर कॉलम बने हुए उसमें यानी कि क्या है ये सारी चीज़ें बतानी है। जो सर्जन वाली है इसमें से मैच कौन सा करता है, चार इधर दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है किससे कौन सी चीज़ मैच करती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद में हाउ कैन द स्टीरियोटाइप द गर्ल्स बर्डन, ये भी आपको करना है। थर्ड नंबर भी करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसको क्रॉस करना है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये करना है, बाकी मैंने आपको भी क्वेश्चन बताए थे, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, बस ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और होंगे तो एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में हम सेकेंड यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।